वेलकम बैक। आपके लिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार का फिर पकड़ी रफ्तार। जी हाँ, सेल्स नंबर बढ़े अक्टूबर के अंदर और कुछ नए लॉन्चेस हमने देखे, लेकिन सवाल वही, यक्ष प्रश्न वही कि क्या आपको लेनी चाहिए। अब क्विकली, समय मेरे पास कम रह गया, मुझे पता ही नहीं चला, हमने इतनी बातें कर ली पिछले सेगमेंट में। क्रांति, सो नाउ अगर आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो क्या पैरामीटर्स, मतलब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि भाई मैं कन्वेंशनल कार लूँ, मैं इलेक्ट्रिक लूँ या फिर मैं हाइब्रिड पे जाऊँ? यहाँ पे जो बहुत सारा डिस्कशन है ना विपिन, उसमें मैं अपनी समझ के हिसाब से एक ही डिमार्केशन रखता हूँ। आप कम्यूटर हैं, यानी आपको वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, या फिर आप इंथुजियास्ट भी हैं, यानी आपको चलाने में मज़ा भी आता है और आप ड्राइविंग का आपको शौक़ है। अगर आप केवल प्रैक्टिकल वजहों से गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है। अभी जैसे आप जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी इस वजह से भी हुई क्योंकि हमने जिस तरह से देखा था कि जो बैटरी की कीमतें एक बैरियर की तरह काम करती हैं। MG को हमने देखा, विंडसर को उन्होंने बैटरी एज अ सर्विस स्कीम में उन्होंने उतारा, जहाँ बैटरी के लिए आप अलग से लोन ले लीजिए और बाकी गाड़ी की कीमत अचानक कम हुई। एटलीस्ट परसेप्शन उसका जो है वो बदला और बहुत सारे जो ग्राहक हैं उन्होंने उस गाड़ी को भी लिया। सो कहने का मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ का जो लबुलुबाव है वो ये कि अगर आप कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए, रोज़मर्रा की रन के लिए, जहाँ पर आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक सुरक्षित और रिलायबल तरीके से जाना है, किफ़ायती तरीके से जाना है, तो फिर आप इलेक्ट्रिक की तरफ आप रुख कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। हाँ, एक एडेड बोनस एनवायरनमेंट भी है, जैसा कि अमित कह रहे थे, लेकिन मैं मानता हूं कि इंडियन कस्टमर्स के लिए लिस्ट में पहले प्रायोरिटी जो है वो प्रैक्टिकलिटी की है, एनवायरनमेंट बाद की है। वो बहुत कम एक ऐसा तबका है जो केवल एनवायरनमेंट के लिए ईवीज लेता है, लेकिन अगर आपको चलाने में मज़ा आता है, आप इंथुजियास्ट हैं, तब आप बाकी आइस व्हीकल्स की तरफ रुख कर सकते हैं। और हाँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप काफ़ी लगातार करते हैं तब। सुब्रत साहब, क्या करना चाहिए? आपको हाइब्रिड की तरफ रुख करना चाहिए या फिर आपको एक इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए? आपके यूज के ऊपर तो जैसे अभी हमने सुना कि अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल यूजेज है तो ईवी लेना बनता है क्योंकि वो किफायती है। मैं थोड़ा डिफर ये करूंगा कि सिर्फ एंथुजियास्ट के लिए भी एक्चुअली ईवी काफी अच्छा व्हीकल है, क्योंकि ईवी में आपका जो एक्सेलरेशन वगैरह होता है वो काफी मजेदार होता है। तो ईवी एंथुजियास्ट के लिए भी काफी अच्छा व्हीकल होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव का शौक है तो ईवी छोड़ के आप हाइब्रिड में जा सकते हैं या आइस व्हीकल में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न बना रहेगा बहुत सारे, लेकिन जवाब आज हमने देने की कोशिश की है कि जब ईवी चुनने की बारी आती है, जैसे मैंने कहा, लोगों के मन में बहुत इच्छा रहती है, लेकिन इतने सवाल आ जाते हैं, कैसे चार्ज, कहाँ चार्ज, घर में क्या होगा, बाहर जाएंगे तो क्या होगा, स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कीमत ज़्यादा। लेकिन क्या हो सकता है वो जवाब देने की आज कोशिश की है। बहरहाल प्रश्न खत्म नहीं होगा ये वाला, लेकिन नए नए लॉन्चेस हैं, नई नई गाड़ियां हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी कुछ हो रहा है। तो आई थिंक एक धीरे धीरे ट्रेंड को पकड़ने में वक्त लगता है, लेकिन आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, इस बातचीत को सुनकर आप ले पाएंगे। नहीं समझ में आई, दोबारा फिर से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा शो दे सकते हैं। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप काफ़ी लोगों को ये डिसीजन मेकिंग में काम आने वाला है। नमस्कार।